एक्सरसाइज 1.2 10 CBSE क्वेश्चन नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड्स में पूछता है यूजुअली। याद रखना कोई भी नंबर आ सकता है, √5 आ सकता है, √2 आ सकता है, √3 आ सकता है, √7 आ सकता है। वो चारों नंबर के लिए मेथड एक ही रहेगा। ओके, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे 3 + √5, 3 + √3, 2 √3 ऐसा सब आएगा, वो भी मैं बताऊंगा। बट ये जो स्टेप्स है ना, वो स्टेप्स ऐसे ही फॉलो करने हैं। कुछ टीचर्स यहाँ पे a/p के बदले p/q करेगा। ओके, प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। इर्रेशनल मतलब a/b के फॉर्मेट में नहीं आना चाहिए, अपॉन में नहीं आना चाहिए। अपॉन में आया तो वो रैशनल नंबर हो जाता है। ओके, तो प्रूव दैट इट इज इर्रेशनल। क्या कौन सा नंबर बोला है? 5 बोला है। तो अपन क्या करेंगे 5 के इधर? पहला एज्यूम करेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। एज्यूम करेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है करके, और एजम्पशन में वो रैशनल नंबर नहीं है बोल के अपना एजम्पशन गलत हुआ बोल के √5 इज रैशनल करके बोलेगा। और एक बार समझा रहा हूँ, पहला उसको रैशनल में सॉल्व करने का, रैशनल में सॉल्व करके दिखा देने का कि वो रैशनल में सॉल्व नहीं हो रहा है करके। ओके, अगर हो रहा है तो हो रहा है करके दिखाना। हो रहा है, दिख रहा है, डिवाइडेड बाई 5 हो रहा है, रैशनल नंबर हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। और एक बार समझाना है। ओके, तो क्या लिखेंगे? लेट अस अज्यूम दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। पहला स्टेटमेंट इधर तक सेम ही रहेगा, ये स्टेटमेंट सब में सेम रहेगा, खाली यहाँ पे नंबर चेंज हो। तो मैंने क्या पहला अज्यूम किया? इट इज अ रैशनल नंबर कर दिया। इन शॉर्ट मेरे को क्या करने का है? ये रैशनल नंबर नहीं है करके मेरे को बताना है, सो दैट मैं बोल सकता अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर इट इज एन इर्रेशनल नंबर। रैशनल दिखा के इर्रेशनल बनाना है उसको। रैशनल रॉन्ग मेथड है बोल के रैशनल में प्रूव नहीं हो रहा है, मेरा अजम्पशन गलत हो रहा है, इसलिए मेरे को इसको रैशनल इर्रेशनल नंबर दिखाना है। ओके, तो इफ √5 इज द रैशनल नंबर, अगर √5 एक रैशनल नंबर है, इट कैन बी रिटन एज a/b अपॉन में, बट b कभी भी 0 नहीं हो सकता। b 0 होगा तो क्वेश्चन पूरा घूम जाएगा, क्योंकि सिंगल डिजिट में नंबर आएगा, नहीं होगा सॉल्व। तो कभी भी याद रखना b इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब जो मेरा क्वेश्चन है √5 इज इक्वल टू a/b मैंने लिख दिया, रैशनल नंबर के फॉर्मेट में लिख दिया √5 इज इक्वल टू a/b। यही चीज़ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ √5b इज इक्वल टू a। कैसा लिखा थे? ये डिवीजन b इधर आया तो मल्टीप्लीकेशन होगा, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन b हो गया इज इक्वल टू a हो गया। ओके, अब क्या करेगा? दोनों बाजू को स्क्वायर करेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। √5 को स्क्वायर देगा, b को स्क्वायर देगा, a को स्क्वायर देगा। √5 को स्क्वायर दिया, b को स्क्वायर दिया, a को स्क्वायर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड हो गया। रूट और स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 5। ओके, और उसके बाद इंटू बी स्क्वायर बचा और इज इक्वल टू a स्क्वायर बचा। ओके, अब मैंने क्या किया? b स्क्वायर को अकेला रखा और ये 5 को उठा के उधर लेके गया। b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5, और ये जो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया। ओके, क्यों मालूम है? किधर नीचे एक बार a स्क्वायर आएगा ना, उधर मेरे को a स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, 5b स्क्वायर नीचे। ओके, इधर तक कुछ डाउट है? नहीं। अगर 5a स्क्वायर से डिवाइड हो सकता है तो a से भी डिवाइड हो सकता है, तो अपना स्टेटमेंट आएगा दिस मीन दैट 5 डिवाइड्स a स्क्वायर एंड ऑल्सो 5 ऑल्सो डिवाइड्स a। 5a स्क्वायर को भी डिवाइड कर सकता है, 5a को भी डिवाइड कर सकता है। इधर तक हो गया। अब एज्यूम करेगा लेट a इज इक्वल टू 5c। a और b के बाद आ गया c, a इज इक्वल टू 5c फॉर सम इंटीजर c। ओके, वापस इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो क्या हो गया? a स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर हो गया। ये समझा? a को स्क्वायर डाला, a स्क्वायर हो गया, 5 को स्क्वायर डाला, 5 स्क्वायर 25, c को स्क्वायर डाला, c स्क्वायर। ओके, अब इसी में a स्क्वायर के जगह पे मैं इसका वैल्यू लाके सब्स्टिट्यूट करूंगा। क्या लिखूंगा? √5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर का वैल्यू क्या डालूंगा? 5b स्क्वायर। a स्क्वायर के जगह पे मैंने क्या डाला? 5b स्क्वायर। ये 5 था मल्टीप्लीकेशन में, इक्वल टू के ओ बाजू गया तो डिवीजन हो गया। इसको मैंने कट किया, 5 1 था, 5 5 था, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर हो गया, और c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन 5 नीचे आया तो डिवीजन 5 हो गया। कुछ डाउट है? और एक बार समझाओ। यहाँ पे ये जो c स्क्वायर है उसके बाजू में 5 है, इंटू 5 को मल्टीप्लीकेशन था बोल के यहाँ पे डिवीजन पे लेके आया, तो b स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। ओके, अब इसके आगे ना थोड़ा सा स्टेटमेंट है, अभी यही स्टेटमेंट वापस रिपीट होने वाला है। ये कौन सा? दिस मीन्स दैट 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, वैसे ही c स्क्वायर होगा। थोड़ा सा स्टेटमेंट इसका आपको बाहर करना पड़ेगा। ओके, तो मैं अभी इसका इरेज करता हूँ, ऊपर से इरेज करता हूँ। ओके, अब मेरे को मिल गया c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 5। दिस मीन्स
b square is divisible by 5 and b is also divisible by 5 by 5 ओके इतना हो गया. इसके बाद सीधा लिखने का आर अजम्पशन इज रॉन्ग देयरफॉर रूट 5 इज रैशनल इरैशनल नंबर. आर अजम्पशन is wrong, therefore root 5 is an irrational number. समझा सम? इतना ही है. क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर करके बोला. अभी यहाँ पे रूट 5 ऑलरेडी दिख रहा है, मेरे को मालूम है इरेशनल नंबर का एजम्पशन में रॉन्ग दिखा सकता है और मैं फाइनल में इट इज़ एन इरेशनल नंबर बोल सकता है. तो एजम्पशन में रैशनल नंबर अपन पहले नॉर्मल स्टेटमेंट लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर. ओके, सो इट कैन बी रिटन एज a by b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0. ये दो स्टेप डिफॉल्ट स्टेप्स रहेगा और इधर खाली नंबर चेंज करते रहेगा. ओके, अब मेरा क्वेश्चन है a by b मतलब a by b अपॉन का फॉर्मेट मतलब रैशनल नंबर का फॉर्मेट होता है. तो 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू a by b, इक्वेशन नंबर 1 दिया. ओके, अब ये इसको ही मैं सॉल्व करने वाला, ये मैं तो इसको सॉल्व करने जाऊंगा. ये +3 में इक्वल टू के ओ बाजू लेके जाएगा तो -3 होगा. यहाँ पे देखा 2 रूट 5 इज इक्वल टू a by b, +3 इधर से उधर आया -3 हो गया. ओके, अब यहाँ पे मैं एलसीएम करूंगा. ओके, एलसीएम करूँ, यहाँ पे b है ना, तो इधर एक b डालूंगा तो ऊपर एक b डालना पड़ेगा मेरे को. तो यहाँ पे a by b -3 अपॉन b इंटू b डाला क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना था. तो अभी ये क्या होगा, a -3b अपॉन एक बार b. ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है इसलिए एक बार भी यहाँ पे 2 रूट 5. अब ये रूट 2 को लेके मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा. तो मल्टीप्लिकेशन 2 उधर जाएगा तो डिवीजन पे आ गया. तो ये b अकेला b के साथ 2 इंटू बी आया, दैट इज 2b. तो रूट 5 इज इक्वल टू a -3b अपॉन 2b बोला है. अब तुम लोग देखेगा ये दोनों आपस में इक्वल दिए, बट ये मेरा रैशनल नंबर है, ये मेरा इरैशनल नंबर है और मैंने ऑलरेडी प्रूव किया रूट 5 इज एन इरैशनल नंबर. तो मेरे को इधर क्लियरली दिख रहा है, दिस शोज दैट a -3b अपॉन 2b इज अ रैशनल नंबर, बट वी नो दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर. हो गया, सीधा फाइनल आंसर लिखने का. आर अजम्पशन इज रॉन्ग देयरफॉर हेंस प्रूव्ड, देयरफॉर 3 + 2 रूट 5 इज अ इरैशनल नंबर. सेकंड सम समझ में आया. तो थर्ड सम जब भी ऐसे ही जाने वाला है. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट. ओके, प्रूव दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर. स्टेप्स वही है, ये दोनों लाइन वैसे ही रखा था मैंने. यहाँ पे मैंने खाली 1/√2 चेंज किया क्वेश्चन के इधर. ओके, और बाद में वो क्वेश्चन 1/√2 इज इक्वल टू a by b लिख दिया मैंने. ओके, लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर सो दैट इट कैन बी रिटन एज a by b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. अब मेरा 1/√2 को इज इक्वल टू a by b, ये डिफॉल्ट स्टेप है. जो नंबर देगा इज इक्वल टू a by b लिखना है. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू b और a इंटू रूट 2, नहीं तो रूट 2 इंटू ए. मेरे को क्या है ना, रूट 2 एक बाजू में लाना. पिछले सम में कैसा रूट 5 एक बाजू लाया, वैसा रूट 2 एक बाजू. रूट 2 एक बाजू में लेके आया मैं, दैट इज रूट 2 इंटू ए और b इंटू 1. रूट 2 को उधर ही रखा, a को उठा के यहाँ से यहाँ लेके आया, डिवीजन हो गया. मल्टीप्लीकेशन a उधर से इधर आया तो डिवीजन हो गया, b बाई a हो गया. तो रूट 2 इज इक्वल टू b बाई a. खत्म हो गया सम. दिस शो दैट b बाई a इज अ रैशनल नंबर क्योंकि अपॉन में था, बट वी नो दैट रूट 2 इज एन इरैशनल नंबर, देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग. Hence proved 1/√2 is a rational number. Okay. Next question, prove that 7√5 is an irrational number. Okay. Second question है question number 3 का. तो यहाँ पे वापस वही statement, let us assume that 7√5 is an irrational number, so it can be written as a by b where b is not equal to 0. भाई फॉर्मेट में a by b में लेके आएंगे. 7√5 is equal to a by b. ओके, रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b इंटू 7, दैट इज सॉरी रूट 5 है. तो रूट 5 मल्टीप्लीकेशन 7 उधर से उधर गया, डिवीजन हो गया. रूट 5 इज इक्वल टू a बाई b इंटू 7. ओके, तो रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन 7b. ओके, अब मेरा इधर लिखना है, दिस शोज दैट a अपॉन 7b इज अ रैशनल नंबर बट रूट 5 इज अ इरैशनल नंबर. आवर assumption इज रॉन्ग, हेंस प्रूव रूट क्वेश्चन क्या है, 7√5 इज एन इरैशनल नंबर. एनी डाउट? थर्ड क्वेश्चन इसका है, प्रूव दैट 6 + √2.
Okay, so let us assume that 6 plus root 2 is a rational number, so it can be written as a by b where b is not equal to 0. a by b के फॉर्मेट में लाएंगे, 6 plus root 2 is equal to a by b. रूट 2 को अकेले रखा इधर a by b प्लस 6 उधर गया तो माइनस 6 होगा. यहाँ पे आपको एलसीएम करना पड़ेगा थोड़ा. ओके, नहीं करेगा तो भी चलेगा, एक बाजू में रूट आ गया है. ओके, इधर भी रुकोगे तो भी आंसर आ जाएगा. नहीं चाहिए अगर तुम लोग को तो एलसीएम कर दो, पर यहाँ पे भी स्टॉप करोगे तो तुम्हारा आंसर खत्म हो गया. यहाँ पे अगर एलसीएम करोगे तो रूट 2 इज इक्वल टू ए बाई बी माइनस 6b अपॉन बी, दैट इज इक्वल टू ए माइनस 6b अपॉन बी, इधर रूट 2. ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एलसीएम बराबर है ना ए माइनस 6b अपॉन बी. ओके ओके, तो दिस शोज दैट a minus 6b upon b is a rational number, but root 2 is an irrational number. Our assumption is wrong. Therefore, 6 plus root 2 is an irrational number. Okay, एक एक्स्ट्रा सम कर रहा हूँ. प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर. क्यों किया है कि रूट 5 का जैसे ही ये सम सॉल्व होने वाला है, जैसा रूट 5 है वैसा का वैसे ही सॉल्व करना है. खाली यहाँ पे रूट 3 डालना है, और यहाँ पे a इज इक्वल टू रूट 5 के टाइम पे 5c डाला है, 3 के टाइम पे 3c डालेगा, 7 के टाइम पे 7c डालेगा, और तो 2 के टाइम पे 2c डालेगा. यहाँ का नंबर खाली ध्यान देना, क्योंकि वो डिवाइड होने वाला नंबर चाहिए मेरे को कटिंग करने के टाइम. ओके, लेट अस अज्यूम दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर सो दैट इट कैन बी रिटन एज a by b where root 3 is equal to a by b where b is equal to 0. ओके, तो रूट 3 निकाला, रखा, उसके बाद में a अपॉन b अपन ने लिखा, a अपॉन b लिखा. उसके बाद रूट 3b जो है, ये डिवीजन b जो है इधर आके इक्वल टू के इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. रूट 3b इज इक्वल टू a. स्क्वायरिंग बोथ साइड किया मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो रूट 3 को स्क्वायर दिया, b को स्क्वायर दिया, a को स्क्वायर दिया. ओके, तो b ए रूट 3 और स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कितना 3. b स्क्वायर वैसे रखा और इधर a स्क्वायर रखा, और इसको मैंने इक्वेशन 1 दिया क्योंकि ना मेरे को नीचे जाके a स्क्वायर के जगह पे 3b स्क्वायर मेरे को सब्सटीट्यूट करना है. ओके, अब मैंने इसको एक और फॉर्मेट में बनाया, b स्क्वायर को अकेला रखा और ये 3 मल्टीप्लिकेशन उधर जाके डिवाइड कर दिया a के नीचे, दैट इज a स्क्वायर अपॉन 3. दिस मीन्स दैट 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, ऑल्सो 3 डिवाइड्स a. पिछले सम में कहता था 5 डिवाइड्स a स्क्वायर एंड 5 डिवाइड्स a, वैसा 3 डिवाइड्स a स्क्वायर एंड ऑल्सो 3 डिवाइड्स a. अब लेट करने का a इज इक्वल टू 3c, a इज इक्वल टू 3c करना है, क्योंकि a इज इक्वल टू 5c किया था रूट 5 के टाइम पे, अभी रूट 3a बोल के 3c किया. इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो a को स्क्वायर आया, 3 को स्क्वायर आया और c को स्क्वायर आया. ओके, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, c का स्क्वायर वैसे रखा, a का स्क्वायर वैसे रखा. अभी ये a स्क्वायर के जगह पे मैं ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेगा. कौन सा वैल्यू? a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर. तो a स्क्वायर के जगह पे मैंने 3b स्क्वायर रख दिया. ओके, और उधर उसके बाद क्या बचा है, a 9 इंटू सी स्क्वायर बचा. क्या बचा है? 9 इंटू सी स्क्वायर. ओके, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है. ओके, अभी ये 3 जो है ना, मैं इक्वल टू के वो बाजू जाके 9 को डिवाइड करेगा मैं. ओके, मेरे पास जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ क्वेश्चन. ओके, तो अब मैं क्या लिखूंगा, 3b स्क्वायर जो नीचे है वो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर. ओके, 3b स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर अपॉन 3, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन 3 था, उधर जाके डिवीजन हो गया, 3 1 दा 3 3 दा हो गया. b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर बराबर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर हो गया. अभी वो 3 को ना मैं b स्क्वायर के नीचे लेके आऊंगा, b स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू c स्क्वायर हो गया. अब मैं बोल सकता हूँ b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, ये वाला शेप है. दिस मीन्स 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, 3 ऑल्सो डिवाइड्स b. दिस मीन्स 3 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड ऑल्सो 3 डिवाइड्स b डिवाइड्स b. ओके, इतना लिख दिया मैंने, इधर मेरा खत्म हो गया. दोनों बार अगर मैंने डिवाइड करके दिया, आर अजम्पशन इज रॉन्ग लिख देने का. उसके बाद आर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर रूट 3 इज एन इररेशनल नंबर. इररेशनल नंबर. ओके ओके, यहाँ तक ये सम खत्म हो रहा है, बाकी का वो पिछले सम का है. ओके.